हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेटे वो हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी जब भी किसी प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, यानी कि वो डिस्पर्स हो जाती है। अब हर कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब वो फिनोमिना होता कैसे है उस चीज़ को पढ़ना है आज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? व्हेन रे ऑफ लाइट passes through a prism, it splits up into rays of constituent colors or wavelength. This phenomenon is known as dispersion of light. Means जब भी किसी प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो खुद के जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं, जो उसके कलर हैं व्हाइट लाइट के, उसके अंदर क्या है, स्प्लिट हो जाएगी। ये जो स्प्लिट हो रहा है इस फिनोमेना को बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस वेवलेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। या यूं बोले हम, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उस मटेरियल का जो वेवलेंथ होगी लाइट की वो कैसे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जो ब्लू है हमारे पास कलर, उस ब्लू कलर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो रेड कलर हमारे पास है। अब यहाँ से कि डिस्पर्शन होता कैसे, तो इसके लिए हमारे पास है कॉची फॉर्मूला। कोई कॉची बोलता है, कोई कॉची बोलता है, तो उसके अकॉर्डिंग है इसमें है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है a प्लस बी अपॉन में लैम्डा की पावर 2 प्लस सी अपॉन में लैम्डा की पावर 4। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें a, b एंड c आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। इसमें ए, बी और सी जो हमारे पास है वो क्या हो गए, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। अब बात आती है, एक हमारे पास हो गया रेड कलर और एक हमारे पास है वायलेट। जो रेड कलर होगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, वेरेज जो वायलेट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी, कम होती है। हम पढ़ चुके हैं जब हमने प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास कराया था तो हमने क्या नोट किया था कि जो कलर होते हैं हमारे पास विबग्योर बना था। एक्चुअली जो इंडिगो कलर है टेक्स्ट बुक में तो है, बट इसको हमने रिमूव कर दिया है। तो जो जनरली हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, विबग्योर होता है, यानी आई जो होता है वो फंडामेंटल कलर नहीं रहा। तो हमने पढ़ा था वॉयलेट कलर और रेड कलर जब प्रिज्म के थ्रू पास हुए थे, हमारे पास लाइट को पास कराया था हमने, तो उस केस में यहाँ जो वेवलेंथ आई थी हमारे पास वो कितनी थी, नियर अबाउट 7900 एंगस्ट्रॉम। यहाँ जो हमारे पास था किसी बुक में क्या हो जाएगा 7600 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 3800 एंगस्ट्रॉम। यानी ये हमारे पास क्या था, उसकी वेवलेंथ थी। वही बात करें तो हमें रेड कलर जो होता है उसकी मैक्सिमम क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वायलेट क्या होती है, कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं तो रेड कलर की छोटी होगी, लेकिन जो हमारे पास वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का वो छोटा होगा, बट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट कलर का वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम कि हमारे पास विबग्योर बन गया है, लेकिन जो येलो कलर होता है बेटे, वो येलो कलर जो होता है रेड प्लस वायलेट, इनका मीन लिया जाता है। यानी जो हमारे पास बात करूं मैं येलो कलर की तो वो क्या हो जाएगा, रेड प्लस वायलेट, इनका मीन लिया जाता है। जो
हमारे पास होता है येलो कलर। नेक्स्ट, अगर इस वाइट लाइट को मैं किसी भी इंटरफेस से पास करूं, इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया इंटरफेस, ये इसका नॉर्मल, यहां है वैक्यूम, ये हो गया हमारे पास कोई भी मीडियम, लाइक दिस। यहां से आए वॉयलेट, ये हमारे पास है वाइट लाइट यानी सनलाइट। तो हमने क्या देखा कि जो रेड कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटे, छोटा होता है, और जो वॉयलेट होगा उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस लाइट को जाना क्या था, सीधा जाना चाहिए था। अगर ये मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट जाती यहां से स्ट्रेट लाइक दिस। बट जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है वो क्या होती है, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारे पास है नॉर्मल, अब बेंड हुई तो इस कलर को मैंने क्या मान लिया, ये हो गया हमारे पास वॉयलेट, और ये हो गया हमारे पास येलो, और ये है इस कलर को मैंने मान लिया रेड। इस तरीके से यानी रे ऑफ लाइट स्प्लिट हो रही है किसके अंदर, इनटू 7 कलर्स। रेड हो गया, वॉयलेट हो गया, यानी ये हमारे पास हो गया रेड, ये हो गया येलो, और ये कलर हो गया हमारे पास वॉयलेट। अब देखते हैं, यानी अगर मैं डेविएशन की बात करूं इसमें, ये लाइट हमारे पास इतना डेविएट हो रही है, ये क्या हो रहा है, इतना हो रहा है डेविएट, और ये क्या हो रहा है, इतना डेविएट हो रहा है। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल के सबसे नजदीक, नॉर्मल के नजदीक कौन सा है, वॉयलेट कलर है, सबसे दूर कौन सा है, रेड कलर है। लेकिन इंटरफेस की बात करूं मैं, जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, वहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो उस केस में जो रेड कलर है वो उसके नजदीक है और वॉयलेट क्या उससे दूर है। ये केस तो कब है, जब लाइट हमारे पास वैक्यूम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करेंगे जब हम इंटरफेस, यह हो गया इसका नॉर्मल, यह वैक्यूम, और ये हमारे पास हो गया डेंसर। ये हमारे पास है व्हाइट लाइट। हमने पढ़ा है अगर ये मीडियम नहीं होता तो इस लाइट को जाना था सीधा। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया है आई, इसमें क्या हम पढ़ चुके टी आई आर। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बट हमने क्या बोला गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस एंगल को हमने छोटा मान लिया एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। तो लाइट क्या होती है, जब डेंसर से रे में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, बेंड अवे। इट मीन्स जो लाइट है वो लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें जो बेंड होगा वो सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, वॉयलेट कलर होगा। इस बात को याद रखना है। ये हो गया हमारे पास येलो, और ये हमारे पास है रेड कलर। दिस इज
रेड, यानी जो सबसे कम डेविएशन हुआ है वो हुआ है रेड कलर में, और जो मैक्सिमम डेविएशन हुआ है वो किस में हो गया, वॉयलेट कलर के अंदर हो गया, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है एज कंपेयर टू रेड कलर, इसलिए वॉयलेट कलर क्या हो गया, मैक्सिमम क्या हुआ, डेविएट हो गया। अगर इसमें कंडीशन दे दी जाए, वो कंडीशन क्या हो, कंडीशन ये हो, इंटरफेस हो गया ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने किसके मान लिया, क्रिटिकल एंगल के मान लिया। कौन से क्रिटिकल के लिए, हमने मान लिया इसको येलो कलर के लिए। अब येलो कलर के लिए माना है तो ये जो लाइट है हमारे पास, येलो कलर क्या करेगा, इंटरफेस के अलोंग ग्रेस करेगा, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होता है तब एंगल कितना बन जाता है, ये 90 डिग्री बन जाता है। आई नो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। अब बात यह है कि इसके अंदर TIR कौन कौन शो करेगा, तो TIR शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अब येलो कलर है, येलो कलर हमारे पास कहाँ है, ये है येलो कलर, यहाँ है येलो कलर। अब येलो कलर जो है उसके ऊपर कौन कौन है, एक तो ऑरेंज है और एक हमारे पास हो गया, इसको मैंने मान लिया कि ये है ऑरेंज कलर, दिस इज ऑरेंज, और ये हमारे पास हो गया रेड कलर, ये हमारे पास है रेड कलर। अब बात आई कि इसके अंदर TIR किसने शो किया, तो TIR शो किया, एक तो किया यहाँ पर वॉयलेट में, यानी बाकी कौन कौन से कलर रहेगा हमारे पास, एक तो रह गया वॉयलेट, एक रह गया इंडिगो, एक रह गया ब्लू, एक रह गया ग्रीन। ये जो कलर है हमारे पास, इन कलर ने क्या किया, यहाँ पर TIR शो किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि भाई येलो कलर को क्या मान लिया जाए, क्रिटिकल एंगल मान लिया जाए। ये लाइट कैसी थी हमारे पास, व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट, ये है व्हाइट लाइट। अब बात आती है, यानी जो वॉयलेट कलर है उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटे वो मैक्सिमम होता है। तो इस बात को याद रखना है कि कौन कौन से कलर क्या होंगे, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसर से रेयर में, ये हमारे पास हो गया रेयर मीडियम, ये हमारे पास हो गया डेंसर मीडियम। अब इस केस में जो भी आगे की पढ़ाई करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया।